और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें कोलकाता की हैं। ममता बनर्जी पहुंच चुके हैं, देख रहे हैं, तस्वीरों में नजर आ रही हैं। और जबरदस्त तरीके से वहां विरोध प्रदर्शन की तैयारी, बड़ी संख्या में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हुजूम है जनता का वहां, और बड़े बड़े पोस्टर्स वहां लगाए गए हैं ममता बनर्जी के, साथ ही अभिषेक बनर्जी के, जैसा कि हमारे सहयोगी अरुण सिंह बता रहे थे। और यहाँ दिल्ली में, जैसा हमने आपको बताया, गृह मंत्री के दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की गई। तृणमूल कांग्रेस के 8 सांसद पहुंचे थे, फिर हालांकि उन्हें लेकर जाया गया पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में हिरासत में लेकर। और ये तस्वीरें कोलकाता की हैं, यहाँ पर भी आप देखें महिलाएं आगे नजर आ रही हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अरुण सिंह मेरे सहयोगी वहीं पर मौके पर मौजूद हैं। अरुण, तस्वीरों में ममता बनर्जी दिख रही हैं अब? देखिए, अभी फिलहाल ममता बनर्जी ने मार्च शुरू करने का इरादा तो कर लिया, लेकिन मार्च शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि वहां पर पहुंच गई हैं ममता बनर्जी। और अब जो मीडिया का ट्रक है वो सीधे आगे की तरफ बढ़ने के लिए संकेत कर दिया है उनके जो सिक्योरिटी अमले के लोग हैं। तो अगर आपको तस्वीरें दिख रही हो, क्योंकि मार्च ऐसा लगता है कि अब शुरू हो गया है, तो अगर आपको तस्वीरें दिख रही हो, जयपाल रावत चूंकि शुरू हो गया है, जो ट्रक है उसके ऊपर है। बेहतर तस्वीरों के लिए पंकज, अगर आपको तस्वीरें दिख रही हो और अगर आपको ममता बनर्जी दिख रही हो तो जरूर दर्शकों को दिखाइए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मार्च शुरू हो गया है, कि हमारी गाड़ियां जो है मीडिया गाड़ियां, मीडिया के ट्रक बिल्कुल शुरू हो गया। अरुण, हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं ममता बनर्जी को, और हम तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं बड़ी संख्या में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। आपके पास जो जो इंफॉर्मेशन आप देते रहिए अरुण, तस्वीरों में हम दर्शकों को दिखा रहे हैं ममता बनर्जी दिख रही हैं। तो देखिए, जो ये तस्वीरें आप रहे हैं, ये एक तरह से तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि शंखनाद है केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित रूप से दुरुपयोग का। और केंद्र सरकार की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया है कि कानून अपना काम कर रहा है, ममता बनर्जी बेचैन क्यों है, इतनी बेचैनी क्यों है कि वो केंद्रीय जांच एजेंसी जो ईडी है उसके वो प्राइवेट प्रेमाइसेस है, जब पहुंचते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स खंगालते हैं, कुछ सीजर करते हैं, तो वहां पर मुख्य आपकी आवाज कुछ डिस्टर्ब्ड है, हम वापस आपसे कनेक्ट करेंगे। अरुण, आप बने रहे हमारे साथ। तो ये तस्वीरें जैसा अरुण बता रहे हैं, बड़ी संख्या में आगे देखिए महिला जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो नजर आ रहे हैं। ये सफेद रंग की साड़ी में ममता बनर्जी की पीठ है इस वक्त। ये देखिए आप, ममता बनर्जी अब साफ नजर आ रही हैं और शुरुआत हो गई है इस प्रदर्शन की, जैसा अरुण बता रहे थे। और ये प्रदर्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि कल जिस तरह से ईडी की रेड डली, आईपैक के जो चीफ हैं उनके दफ्तर पर, आईपैक के दफ्तर पर, प्रतीक जैन के दफ्तर पर, उनके घर पर रेड डली, खुद पहुंच गई थी ममता बनर्जी। वो तस्वीरें कल हमने आपको दिखाई थी, फोन हाथ में ले लिया। तो हालांकि आपको बता दें, ये कंप्लेंट भी गई है ईडी सूत्रों के हवाले से कि वहां जो जांच करने पहुंची थी ईडी की टीम, प्रवर्तन निदेशालय की टीम, उन्हें वहां धमकाया गया, डराया गया और कहा गया कि जो कुछ भी आपको हासिल हुआ है डाटा बेटा वो सब आप डिलीट कर दीजिए। इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। और ये दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कोलकाता की सड़कों पर इस वक्त ममता बनर्जी के नेतृत्व में ये बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। ये देखिए हाथ हिलाती हुई ममता बनर्जी आगे नजर आ रही हैं। सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पर। हमारे सहयोगी अरुण सिंह लगातार हमारे साथ बने हैं। अरुण, अब साफ देख सकते हैं हम ममता बनर्जी हाथ हिलाकर, यानी दोनों तरफ लोग हैं, वहां सीएम उन सब के बीच में हैं और अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ हैं, आगे लीड कर रहे हैं इस पूरे प्रदर्शन को। अरुण, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पंकज की कांग्रेस पार्टी से लेकर के और पूरा विपक्ष तक दिल्ली में भले बैठा हो, लेकिन ममता बनर्जी अपने राज्य में जहां चुनाव है वहां पर मैदान में। और ये बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि अगले कुछ महीनों में चुनाव होना है, और ममता बनर्जी की ये सार्वजनिक छवि भी रही है और राजनीति भी उनकी ऐसे रही है कि जब कोई इतना बड़ा मुद्दा आता है वो सीधे जनता के बीच जाती हैं, जनता से संपर्क करती हैं और वहां से लड़ाई का शंखनाद करती हैं। तो ये जो मुद्दा था ईडी ने जब रेड किया तभी वो तुरंत पहुंच गई अंकित जैन के दफ्तर में और उनके घर पर, और दोनों जगहों पर जाकर के उन्होंने ईडी के अधिकारियों को कन्फ्रंट किया। और आज जनता के बीच जो उनके पार्टी के समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, और सड़क के दोनों तरफ जो बंगाल की जनता है उससे सीधे मुखातिब हैं और संदेश ये दे रही है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों को पश्चिम बंगाल में इसलिए भेजा गया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन जीतना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि
बीजेपी को जो समर्थन मिल रहा है उससे ममता बनर्जी बौखलाई हुई हैं, तृणमूल कांग्रेस बौखलाई हुई है और इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी पर अनर्गल आरोप लगा रही है। अरुण, जरा आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आप कोलकाता में हैं, जो सिक्के का दूसरा पहलू है, यानी बीजेपी के जो तमाम नेता वहां कोलकाता में हैं, उन्होंने क्या तैयारी करके रखी है, वो क्या कह रहे हैं इस सब मुद्दे पर? क्योंकि ज्यादातर बीजेपी के नेताओं का यह कहना है कि भैया ये तो एक एजेंसी जो है उसकी रेट थी, इसका सरकार से क्या लेना देना। वो क्या कह रहे हैं? देखिए पंकज, थोड़ी देर पहले ही शुभेंदु अधिकारी से बातचीत हो रही थी। उनका यह कहना था कि ममता बनर्जी के शासनकाल में जितने भी टेंडर दिए जा रहे हैं, हर टेंडर का जो घूस है वो आईपैक के जरिए ही काले धन को सफेद किया जा रहा है। और वो विधानसभा के सामने उन्होंने मीडिया से बात की, सीधा आरोप लगाया। उनके हाथ में कुछ कागजात थे जिसके जरिए उन्होंने ये आरोप लगाया है। तो अगर आप भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी भी मुस्तैद है, तैयार है। गृह मंत्री अमित शाह एक बार दौरा कर चुके हैं, फिर उनको दौरे पर यहाँ पर आना है। प्रधानमंत्री की भी यहाँ पर रैली होनी है, प्रधानमंत्री के भी कई कार्यक्रम होने हैं। अब वंदे भारत जो स्लीपर ट्रेन है उसको भी हरी झंडी प्रधानमंत्री बंगाल की धरती से ही दिखाने वाले हैं। तो अगर आप बात करेंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी उसी तरह से तैयारी कर रही है जिस तरह से ममता बनर्जी तैयारी कर रही हैं। क्योंकि दोनों दलों के बीच जिस तरह से बंगाल की धरती को जीतने को लेकर के एक तरह से सड़कों पर जंग छिड़ी हुई है, उसको इस नजरिए से आप देखिए कि ममता बनर्जी ने उसकी शुरुआत की है और ममता बनर्जी ने मुकम्मल शुरुआत की है। आप अगर देखेंगे, कैमरा में आपको तस्वीरें दिख रही होंगी, तो हजारों की संख्या में उनके समर्थक हैं, पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं और सड़क के दोनों तरफ आम जनमानस है। और उसी आम जनमानस को अपनी बात समझाने, उन तक अपनी बात पहुंचाने का ये प्रयत्न और प्रयास नेता करते हैं, चाहे वो मार्च करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या फिर वो सोशल मीडिया। अरुण, एक और खबर जो आ रही थी ईडी सूत्रों के हवाले से, वो ये कि कल जिस वक्त ममता बनर्जी वहां पहुंची थी आईपैक के दफ्तर में, और ये कहा गया कि वहां ईडी की टीम को धमकाया गया, डराया गया। पुलिस के आला अधिकारी वहां ये कह रहे थे कि जो कुछ आपको आपके पास डाटा इकट्ठा हुआ वो सब डिलीट कर दीजिए। इस तरह की भी खबरें ईडी के सूत्रों के हवाले से आ रही हैं। क्या उस खबर के बारे में कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, ईडी की तरफ से कहा जा रहा है कि पहली बात तो ममता बनर्जी ने उस जगह पर आकर के उनके अधिकारों का अतिक्रमण किया जहां वो कानूनी लीगल तरीके से जांच कर रहे थे और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया था। हवाला के जरिए 10 करोड़ रुपए आईपैक को दिए गए थे और उसकी जांच जो है वो पहले से चल रही है, 2020 से चल रही है और उसी जांच के सिलसिले में आगे की कार्यवाही वो करने गए थे। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर हैं, इसके बावजूद न सिर्फ वो वहां पहुंची बल्कि बकौल ईडी अधिकारी उन्होंने साक्ष्यों को इकट्ठा करने से रोका। न सिर्फ साक्ष्यों को इकट्ठा करने से रोका बल्कि उनके हाथ में जो कुछ फाइलें थी या जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थे उनको भी स्नैच कर लिया, यानी छीन लिया। और भारतीय जनता पार्टी तो सीधे सीधे कर रही है कि जो सबूत थे, जो कच्चा चिट्ठा था, उसको लूट लिया ममता बनर्जी ने। तो ये आरोप ईडी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लग रहे हैं कि बहुत ही सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स थे जो उस हवाला कारोबारी द्वारा 10 करोड़ रुपए दिए जाने से संबंधित थे, उसको सीज करने गए थे, उसको अपने कब्जे में लेने गए थे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप बात करेंगे तो तृणमूल कांग्रेस कहेगी कि नहीं, यह गलत है। ममता बनर्जी ने सिर्फ अपने पार्टी की फाइलें, यानी पार्टी की रणनीति, पार्टी के कैंडिडेट्स, पार्टी के विधानसभा वार जो आंकड़े थे, उन सब चीजों का जिक्र जिन फाइलों में था, उन फाइलों को लेकर के आए, क्योंकि उनको ईडी जब्त नहीं कर सकती। किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी दस्तावेज को ईडी जब्त नहीं कर सकती, ये तृणमूल कांग्रेस का कहना। ईडी का कहना है कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं गए, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं गए, हम एक ऐसे व्यक्ति के दफ्तर गए जो 2022 में गोवा चुनाव में कंसल्टेंसी देने के लिए 10 करोड़ रुपया हवाला के जरिए कैश में लेता है और उससे जांच करने हम जा रहे थे कि ये कोल घोटाले का पैसा कहां गया, किस तरह से चेन बनी है। तो वो दोनों के विरोधाभासी दावे हैं पंकज, दोनों की तरफ से ये बात। और अब तो ये हाईकोर्ट में मामला है, 2:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया था हाईकोर्ट की तरफ से और दोनों की शिकायत सुनने के लिए। अभी थोड़ी देर में उसकी तरफ से कोई एक व्यवस्था, एक फैसला आएगा जिससे तस्वीर और साफ हो जाएगी। फिलहाल तो ये लड़ाई जो है पंकज, वो अब कोर्ट से, सड़क से और बयानों से, तीनों तरफ से लड़ी जा रही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हों या फिर तृणमूल कांग्रेस के। लेकिन एक अंतर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो स्टेट इकाई के नेता हैं वही बोल रहे हैं। केंद्रीय स्तर पर अगर आप देखिए तो ममता बनर्जी ने सीधे प्रधानमंत्री का नाम लिया, गृह मंत्री का नाम लिया, लेकिन शायद केंद्र की तरफ से एक रणनीतिक चुप्पी साधी गई है, क्योंकि बंगाली अस्मिता और बंगाली जनमानस की जो बात ममता बनर्जी करती हैं, कहीं से भी बीजेपी ये नहीं दिखाना चाहती कि वो दिल्ली से उसको गवर्नमेंट करने आ रही है, दिल्ली से अटैक कर रही है। वो चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, कि वो लोकल नेता ही
ऑन करें। जी अरुण, पंकज, आप जरा गहरा सांस लीजिए और मेरा जरा सवाल सुन लीजिएगा। दो सवाल है। एक सवाल तो ये कि ये अच्छा है, आप मुख्यमंत्री है, सारा सरकारी अमला, पुलिस, इंतजाम, संसाधन सब आपके डिस्पोजल पे है, तो आप आराम से प्रदर्शन कर सकते हैं। बीजेपी अब इसको लेकर सवाल उठाएगी कि हम अगर कोई भी प्रदर्शन करते हैं पुलिस रोकती है, लाठीचार्ज तक कर देती है। एक सवाल तो वो, और दूसरा अगर हम कोलकाता पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां कांग्रेस भी है, कम्युनिस्ट भी है, बीजेपी भी है। उनके नेता गुपचुप क्या बातें कर रहे हैं इस प्रदर्शन को लेकर, ये जो ममता बनर्जी आज कर रही हैं? ये दो सवाल है मेरे। देखिए पंकज, पहली बात जहां तक प्रदर्शन का सवाल है, आपने एकदम सही कहा कि मुख्यमंत्री तो सुरक्षा घेरे में और कई 100 सुरक्षाकर्मी हैं और रस्ते चारों तरफ लगे हुए हैं। एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में वो ये पदयात्रा कर रही हैं और एक मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी सुरक्षा को लेकर ये संजीदगी मीडिया में दिखनी भी चाहिए और सड़कों पर दिखनी चाहिए, ताकि अगर कोई गलत इरादा रखता हो किसी तरह की हानि पहुंचाने के लिए तो उसको वो मौका न मिले। तो मुख्यमंत्री की सुरक्षा में जिस तरह से लोग तैनात हैं वो होना चाहिए। और यही आरोप देखिए आप उत्तर प्रदेश में जब कभी भी समाजवादी पार्टी के लोग प्रदर्शन करने जाते हैं तो वो आरोप लगाते हैं कि हम विपक्ष में इसलिए हमको पुलिस घर पे ही रोक देती है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग, और यही आरोप यहाँ पर है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता जब प्रदर्शन करने निकलते हैं तो उनको रोका जाता है, उनको गंतव्य तक पहुंचने नहीं दिया जाता, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के लिए प्रशासन उतनी मुस्तैदी से कानून का अनुपालन नहीं करवाता है, बल्कि कई बार उनको अनड्यू फेवर देता है और विपक्ष को दबाता है। ये बात हर जगह कही जाती है, जहां जिसकी सरकार है वो उसका फायदा उठाता है और जो विपक्ष में है इस बात का जरूर वो आरोप लगाता है कि जो प्रशासन है वो सत्ता पक्ष की तरफ झुका हुआ है। दूसरी बात जहां तक है, आप लेफ्ट की बात करिए। देखिए पंकज, पिछले कई दिनों से मैं यहाँ पर पूरे पश्चिम बंगाल में घूम रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ। लेफ्ट के पास का भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, लेकिन जन समर्थन बेहद कम हो गया है और कांग्रेस पार्टी लेफ्ट के साथ इस बार जाने का मन बना रही है। एक तबका ये कह रहा है कि लेफ्ट का काडर और हमारे समर्थक अगर दोनों मिल जाए तो कुछ बात बन सकती है, लेकिन कांग्रेस की बात करिए, लेफ्ट की बात करिए, जमीन पर उसका प्रदर्शन बेहद निराशाजनक है, बेहद खराब है। और 0-0 सीटें, यानी एक सीट खाता खुल जाए कांग्रेस का, लेफ्ट का, तो बड़ी मुश्किल है। यहाँ के जो उनके पार्टी के नेता खुद ही ऑफ द रिकॉर्ड मानते हैं। आप अधीर रंजन चौधरी से बात करिए, आप शुभंकर सरकार से बात करिए, अगर तृणमूल कांग्रेस का साथ गठबंधन हो जाए तो कुछ सीटें आ सकती हैं, लेकिन उसमें पेच ये है पंकज कि ममता बनर्जी 8, 10, 12 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं विधानसभा की। अगर 2024 के लोकसभा की मैं बात करूं तो मेरी जानकारी है 2 सीटें ममता बनर्जी ने ऑफर की थी कांग्रेस के लिए कि आप 2 सीटें ले लीजिए, और वो भी मुर्शिदाबाद, मालदा की तरफ की जो मुस्लिम बहुल 2 सीटें हैं, जहां पर ममता बनर्जी को थोड़ा बहुत डर था कि मुस्लिम वोट कहीं बट न जाए कांग्रेस की तरफ, क्योंकि वो जो इलाका है मालदा का, मुर्शिदाबाद का पंकज, वो कांग्रेस पार्टी का एक तरह से गढ़ रहा है। चाहे आप अब्दुल गनी खान चौधरी की बात करिए, चाहे आप जो है अधीर रंजन चौधरी की बात करिए, इस इलाके में कांग्रेस मजबूत रही है, तो वो 2 सीटें वो दे रही थी। इसके अलावा कोई सीट देने को तैयार नहीं थी और आखिर में बातचीत इसी बात पर टूट गई। इंडिया गठबंधन में केंद्र में जरूर साथ है, लेकिन राज्य में लड़ाई कांग्रेस की तृणमूल कांग्रेस से भी है और अधीर रंजन चौधरी ये चाहते हैं कि लेफ्ट के साथ गठबंधन कर लिया जाए, लेकिन पार्टी का एक तबका चाहता है कि अगर इज्जत बचानी है, कुछ सीटें ही देती हैं ममता बनर्जी तो भी उनके साथ जाना चाहिए। तो अगर आप लेफ्ट की बात करिए तो लेफ्ट एक तरह से यहाँ पर लेफ्ट और कांग्रेस दोनों एक तरह से काडर हैं, कुछ वोटर जरूर उनके पास है, लेकिन नगण्य भूमिका में सीधी लड़ाई ममता बनर्जी की भारतीय जनता पार्टी से ही है पंकज।